नमस्कार मित्रों, एक बार फिर सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टाइप है 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं मित्रों, जिसके बिना पेपर नहीं सेट होता। जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी। मित्रों इसको देखिए बहुत आसानी से लगाएंगे। विक्रय मूल्य पे कितना है 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। बताइए 20% का मतलब 1/5 होता है। जिसको नहीं आता है वो ये जाने जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या लगेगा 100 लगेगा। तो ऐसे करके लगा देगा 20/100 और 20 एकम 20 20 पंचे 100 1/5 आया। विक्रय मूल्य पे गणना किया है तो ये क्या बनेगा एसपी। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसी को हमने एसपी से लिख दिया। तो ये विक्रय मूल्य पे गणना किया, लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है मित्रों, प्रॉफिट हो रहा है 1 और विक्रय मूल्य कितना है 5 है। सभी को समझ में आया। अगर देखिए विक्रय मूल्य से हम लाभ को घटा दें तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो अगर 5 में से 1 घटाएं क्या आएगा 4 आएगा और लाभ कितना हो रहा प्रॉफिट 1। ये क्रय मूल्य पे गणना करें। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%। यही आपका उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान है, ठीक है, आसान लग रहा है ना। ये तो एकदम कुछ रखा ही नहीं है। देखिए बहुत ही आसान है मित्रों। 1/4 का मतलब 25% होता है कि नहीं होता, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता है कि कैसे हुआ तो आपको पता है ये भी 1/4 गुणे क्या कर देंगे 100 और यहाँ लगा देंगे प्रतिशत। तो इससे इसको काट दो 25% हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, एसएससी सीजीएल 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है टियर 1 में। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या पूछा है, अनुपात क्या होगा। तो आपको मित्रों आप लोग प्रॉफिट लॉस के पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं उसमें हमने बताया था पूरे प्रॉफिट लॉस में आपको बस 3 चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में पूछा है। देखो कभी भी जब पूछेगा संबंध तो या तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य रहेगा, या तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य रहेगा, या तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य रहेगा। इसी के बारे में पूछेगा और तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 3 ही चीज होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। इसी पे क्या होता है, क्रय मूल्य पे लाभ हानि होता है, विक्रय मूल्य पे क्या मिलता है कमीशन मिलता है, और अंकित मूल्य पे क्या मिलता है छूट। ये आपको हमने पार्ट 1 के वीडियो में बताया था। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए दिया क्या है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बारे में ना देखो यहाँ पर क्रय मूल्य तो लिखेंगे क्या हम लोग CP इंटू प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%। 15% का मतलब 115 करोगे, बोलिए 15% का मतलब 115 करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा MP अंकित मूल्य। छूट कितना दे रहा है 20%। 20% का मतलब 80 लिखोगे बस। देखिए आपका उत्तर आने जा रहा है 16। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 से काटोगे तो 16 पंचे 80, 5 से काटो 23, 23 पंचे 115। अंकित मूल्य कितना है 23 और क्रय मूल्य कितना है 16। क्रय मूल्य कितना 16, अंकित मूल्य कितना 23। क्योंकि इसको अगर लिखोगे CP/MP तो क्या आएगा आपका यहाँ निकल गया बटे में जाएगा ना, तो लिखेंगे 16 बटे और ये जब आएगा तो 23, 16:23। देखिए उत्तर आ गया। तो बहुत ही आसान है मित्रों। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो कुछ नहीं रखा है, ठीक है। देखो कितने आसानी से लग गया, सभी को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपये में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक कीमत क्या होगा। 3 बिचौलियों का मतलब 3 दलाल लगे हुए थे इस जमीन को बिचवाने में, ठीक है। अब एक व्यक्ति है और वो जमीन को 3 बिचौलिया, एक बिचौलिया ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 बिचौलियों के द्वारा जमीन को प्राप्त करता है। कितने में प्राप्त करता है 3,45,600 रुपये में। ये
3,45,600। मान लीजिए कि व्यक्ति अगर डायरेक्ट मिलता तो जमीन को यक्ष रुपए में पाता, ये बिचौलिया नहीं होते तो डायरेक्ट कितने में पाता, जो व्यक्ति है वो कितने में पाता, इस जमीन को यक्ष रुपए में पाता। ये बिचौलिया कितना लेता है, सब 20% लेते हैं, तो 20% लाभ का मतलब कि 100 से 20 ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे हम लोग 120 बटे कितना लिखेंगे 100, गुणे ये भी लेता है 120 बटे 100 गुणे 120 बटे 100 और बराबर ये ज़मीन का कीमत हो गया। तीनों बिचौलिया 20-20% का लाभ लिए तो 120 बटे 100, 120। अब इसको मित्रों काटना हो तो कैंसिल कर दीजिए, तो इसको अगर सॉल्व करोगे काटोगे तो कितना आएगा 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, ये काट दिया गया। और इसको काटना हो देखो, अब इसको यक्स बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 345,600 इंटू 50 25 पंचे 125 और बटे में क्या लिखेंगे हम लोग 6 गुणे 6 गुणे 6, ये हो जाएगा। और इसको अब सॉल्व करोगे तो 6 पंचे 30, 6 से इसको डायरेक्ट काटने जा रहे हैं मित्रों, तो 6 पंचे 30, 4 और 5 6 सत्ते 42, छक्का 36, ये आ गया। फिर 6 से अगर इसको डायरेक्ट काटना चाहो तो काट सकते हो, देखिए काटने जा रहे हैं 6 9 54, छक्का 36, फिर 6 से काटना हो डायरेक्ट तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 6 कम 6 छक्का 36, 160, यानी 160 और गुणे में कितना हो जाएगा 125। अब इसको गुणा कर दोगे तो क्या होगा आपका उत्तर आ जाएगा। देखो मित्रों इसको हम गुणा करने जा रहे हैं, 0 16 पंचे 80, 0 16 दूना 32 8 40, 0 और 16 1 कम 16 4 20, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1 0 पहले से था तो कितना आ जाएगा आपका 2 लाख, यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्लियर हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है लेकिन अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा जिसे वो 216 रुपये में बेचा। यानी विक्रय मूल्य हमको दिया है और हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है कि लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कहने का मतलब अगर लागत मूल्य हमारा 100 है, ये हमारा क्या है सीपी, सीपी हमारा 100 है तो एमपी कितना है, एमपी हमारा बताइए कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 120, क्योंकि 20% अधिक अंकित करता है। कितना करता है 20% अधिक, ये हो जाएगा। लेकिन अपने ग्राहकों को क्या करता है 10% छूट देकर बेचता है, तो 10% छूट देकर अगर अपने ग्राहकों को बेचता है तो इस पे ही तो 10% छूट देगा। छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। 10% छूट देने का मतलब कि 90/100 और ये इससे कट जाएगा, यानी 12 9 कितना हो जाएगा 108। ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि 100 रुपये का चीज़ किसने बेच रहा है 108 रुपये पे। यही तो कह रहा है ना, 100 रुपये का अगर होता तो 108 पे बेचता। क्लियर हो रहा है, 100 रुपये का होता तो 108 पे, अगर 200 रुपये होगा तो कितने बेचेगा 216, यानी हमारा कितना उत्तर हो जाएगा 200 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। जब क्रय मूल्य 100 रुपया तो 108 पे बेच रहा है, क्रय मूल्य अगर 200 रुपया होता तो 216 बेचेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, क्योंकि हमारा क्या निकला है एसपी, तो एसपी हमारा जब 108 है तो क्रय मूल्य 100 है, अगर एसपी हमारा 216 हो जाए तो क्रय मूल्य 200 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए मित्रों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया, अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही आसान है, देखिए ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। अंकित मूल्य एमपी, जिसको अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस हम लोग 100 मान लिया और इस पे 20% छूट, तो सीपी कितना हो जाएगा 80 रुपया। 20% की छूट पे एक बैग को खरीदा था, ये हो जाएगा। और खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पे बेच दिया। इस पे क्या करता है मोहन, क्या करता है कि मान लीजिए कोई 100 रुपया था, कोई वस्तु का दाम कितना था 100 रुपया, उस पर 20% की छूट यानी 80 में खरीदता है, और इस पे क्या करता है खरीद के वो 40% लाभ लेता है। 40% लाभ का मतलब 140/100, और ये इससे कट जाएगा 14 8 112, यानी 112 रुपये का बेच देता है। अगर देखा जाए अंकित मूल्य पे लाभ का प्रतिशत कितना होगा, 100 से कितना ज़्यादा है 12%, यही आपका उत्तर हो गया।
तो मित्रों अब आपको ऐसे लगाना एग्जाम में क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देखिए कोई दिक्कत ही नहीं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। सभी को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, ये CPSI 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो उसे कितने % का लाभ होगा ये पूछा है। कोई प्रकाशक है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री से किताबें निकल रही हैं, प्रकाशक, ठीक है, पब्लिकेशन है, वहाँ से किताब निकल रहा है बेचने के लिए, तो कोई दलाल है जिसको कमीशन मतलब क्या बोलते हैं हम लोग कि एजेंट कहते हैं, तो वो क्या करता है कि किताब प्रकाशक से लेकर जाता है और दुकान दुकान पे बेचता है। तो प्रकाशक क्या करता है कि उसे अंकित मूल्य पे 10% का कमीशन देता है। जैसे अगर 100 रुपया किताब पे लिखा है, 100 रुपया MRP लिखा तो 10% का मतलब 10 रुपया उसको दे देता है। 200 रुपया लिखा है तो 20 रुपया दे देता है जो एजेंट किताब को बेचने लेकर जाता है। तो यही दिया गया, और देने के बाद भी प्रकाशक को 20% का लाभ होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वो इसको 10% कमीशन देता है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन क्या होता है कि एजेंट कमीशन क्या करता है, 15% चाहता है। यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है तब उसे कितना लाभ होगा, तो उसे कुछ कम लाभ होगा ना, तो वही पूछा। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। अब चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि यह अंकित मूल्य कितना था, जो अंकित मूल्य हमने क्या माना 100 रुपया, 10% कमीशन दे देता है। 10% कमीशन देने के बाद क्या हो जाएगा, इसका दाम अगर देखा जाए तो 90 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब कि क्या करता है कि 90 रुपये में अगर वो बेच देता है तो भी उसे क्या करता होता है कि SP हो जाएगा। 10% कमीशन देने के बाद बेचता है तो 20% का लाभ होता है। क्या करता है, 20% का लाभ होता है। तो हम लोग यहाँ से CP निकालेंगे तो CP हमारा कितना निकलेगा, 120 और बराबर 90 गुणे 100। सबसे पहले किसको निकालना, CP, क्योंकि 20% का लाभ होता है तो हमने 120 लिख दिया, और यहाँ SP हमारा 90 हो गया गुणे 100। आपको बताया था पार्ट 2 के वीडियो में, CP इंटू प्रॉफिट या लॉस इजकल टू SP इंटू 100। देखिए यही लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 30 तिया 90, 30 चौका 120, 4 से इसको कैंसिल कीजिए 25, 25 तिया 75। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि प्रकाशक का जो किताब है उसका जो मूल्य है, लागत मूल्य, वो 75 रुपया है। एक किताब का लागत मूल्य 75 रुपया है। ये सबको समझ में आ गया। अब इसी पे क्या कह रहा है, देखो, यदि कमीशन 15% देता है, यानी 100 रुपये का चीज 15% कमीशन देता तो कितने पे बेचता, 15% अगर कमीशन देता तो 85 पे बेचता। 10% दिया था तो 90 बेच रहा था, 15% दे रहा तो 85 बेचता। इसका मतलब लागत मूल्य 75 रुपये, बेचा जा रहा है 85 पे। लाभ कितना हो रहा है, 10 का हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 75 से गुणे में 100। इसको सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 10 चौक 40, 40/3 का मतलब 13 सही 1/3%। यही आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, तत्पश्चात वो उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% लाभ मिल सके। तदनुसार उस घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। सूची मूल्य का मतलब मित्रों यहाँ अंकित मूल्य से लीजिएगा। कुछ लोग सूची मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य समझ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। अंकित मूल्य से लीजिएगा। तो हमको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में, यानी क्रय मूल्य दिया गया है और अंकित मूल्य के बारे में पता करना है। बहुत आसान है, हमने आपको पहले दिन बताया था। बस 3 चीज आप ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगभग 80% क्वेश्चन इससे लग जाएंगे मित्रों। क्या क्या बताया था एक बार फिर बता दे रहे। जो लोग वीडियो पार्ट 1 नहीं देख पाए जरूर से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस का एक बार फिर से बता दे रहे, देख लीजिए। CP इंटू प्रॉफिट या लॉस इजकल टू SP इंटू 100। प्रॉफिट या लॉस मतलब 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा तो 120, 10% का लाभ हो रहा तो 90, 100 से कम करेंगे। ये पहला बताया था। दूसरा CP इंटू प्रॉफिट या लॉस इजकल टू MP इंटू डिस्काउंट।
डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट। ये नंबर तीसरे पे क्या है मित्रों, नंबर तीसरे पे आपका SP इंटू 100 इजिकल टू MP इंटू डिस्काउंट। बस ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट लॉस के 80% क्वेश्चन इससे लगते हैं मित्रों। देखिए हम जितने क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन इस तरीके से बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन भी ऐसे लगेगा। इसमें से कौन सा हम लोग लेंगे, ये वाला ले लेंगे, CP इंटू प्रॉफिट या लॉस MP इंटू डिस्काउंट। देखिए तुरंत आपका उत्तर आएगा। CP कितना दिया गया है 450। प्रॉफिट क्या हो रहा है, तत्पश्चात उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ होने का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर 120, और सूची मूल्य यानी MP हमको निकालना है। डिस्काउंट कितना 10% का मतलब 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 पचे 45, 12 पंचे 60, 600 देखो आपका उत्तर आ गया। तो ये तरीका आपको ध्यान रखिएगा। 80% क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के इससे लगेंगे मित्रों, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ये फार्मूला समझ में आएगा कि उसमें दूसरे तरीके से दिया गया है, तो हमने जो बताया इस तरह तैयार कर लो, बहुत आसान है। इसमें संबंध भी आपको पता है, क्रय मूल्य पे ही लाभान होता है। पार्ट 1 के वीडियो में देखिएगा। विक्रय मूल्य सिलेक्शन पॉइंट इसका नाम ले लीजिएगा, जिसके चैनल के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हो। 100% यानी सिलेक्शन पॉइंट के सभी वीडियो देखोगे तो 100% गारंटी निश्चित है। बस मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको मित्रों। वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि बस देख लो ऐसे लेटे हुए, नोट्स भी बनाइए अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, और इसको तैयार करते हुए चलिए। समझ में आए कि नहीं, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्रय मूल्य प्रॉफिट या लॉस, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट होता है। फिर सेलिंग प्राइस सिलेक्शन पॉइंट 100%, मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट यहाँ मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपये में बेचा। यदि उसने उन पर छूट ना दी होती तो उसे उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। तदनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य क्या था। देखिए अंकित मूल्य पर 5% का क्या दिया है, छूट देकर इतने में बेचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या SP इंटू 100 इजकल टू MP इंटू छूट कितना दिया गया है 5%, डिस्काउंट अभी लिखते हैं। SP कितना दिया गया 266 रुपया इंटू 100 इजकल टू MP, और छूट कितना दिया इस पर 5%, तो क्या लिख देंगे यहाँ 95। 5% का छूट दिया गया है तो 95 लिख दिया। अब देखिए इसको 5 से कैंसिल कीजिए तो कितना आ जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा 20। इतना सभी को समझ में आ गया। और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना, देखो ये इसको MP बराबर क्या निकल के आएगा, MP इजकल टू 266 गुणे 20/19, ये हो जाएगा। इसको और कैंसिल किया जाए तो देखो ये इससे कटेगा 19 एकम 19 और 19 चौक 76, तो ये कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 280 रुपया। ये क्या निकल के आ गया आपका MP। तो MP आपका 280 रुपया हो गया। और यहाँ पर क्या कह रहा है, लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। तदनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य क्या है। देखो यहाँ पर लागत मूल्य का 12% लाभ प्राप्त होता है, और अंकित मूल्य कितना दिया गया है 280 रुपया। कब, यदि उसने छूट ना दी होती। छूट ना देने का मतलब कि अंकित मूल्य पर ही बेचता। अगर वो 280 रुपये पे बेचता है, अंकित मूल्य पे छूट कुछ नहीं है, तो क्या होता है लागत मूल्य का यानी CP का कितना % लाभ मिलता है। CP का कितना % देखिए लाभ मिलता है, तो CP पर 12% लाभ मिलता है। 12% का मतलब 12% का मतलब 112। और देखो जब छूट नहीं मिलता है तो MP आपका क्या बन जाएगा, MP आपका बनेगा SP, और अगर SP बना तो गुणे में 100 होगा। अगर किसी वस्तु पे छूट नहीं मिल रहा है तो MP ही आपका SP बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए इसको हम कैंसिल करने जा रहे हैं। इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 8 32, और इसको 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10, और हो जाएगा 250। CP बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा 250 रुपये। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए मित्रों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर से कीजिएगा। अगला वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रॉफिट लॉस का। ठीक है,
तब तक के लिए नमस्कार।